चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास। A mixture of helium and hydrogen gas is confined in a 13 dm cube vessel। एक वेसल है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 13 dm क्यूब। उसमें दो गैसेस रखी, हीलियम और हाइड्रोजन। इफ 0.3 मोल्स ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल्स हीलियम के दिए हुए हैं कितने, 0.3 मोल। If number of moles of helium, 0.3 moles of helium are present, find out the partial pressure of each gas। हर गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम करें, यानी कि दो ही गैसेस हैं, PHE है और PH2 है। whereas the pressure of the whereas the pressure of the mixture, ये जो प्रेशर दिया है बेटा, ये टोटल प्रेशर दिया है PT 3 एटमोस्फेयर। अच्छा, टेम्परेचर भी दिया हुआ है फ्लास्क का 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा केल्विन में तो 40 प्लस 273, ये हो जाएगा बेटा 313 केल्विन। अच्छा, सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे आर की जरूरत भी पड़ेगी। 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब पर मोल डॉट केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन देखें इसका। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेटा जनरल गैस इक्वेशन। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन में अप्लाई करूंगा PHE मालूम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सवाल में ना नंबर ऑफ मोल सिर्फ हीलियम के गिवन है, हाइड्रोजन के गिवन नहीं। तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ये कौन आ गए, मोहम्मद साद सिद्दीकी। NHERT, PHE वहीं रहेगा, बाकी NHERT अपॉन V को एक तरफ कर लें। अब PHE NHE वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी। NHE की वैल्यू क्या है, 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू क्या है बेटा, 313 केल्विन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 13। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बेटा, आंसर बताइए। 0.593। 0.593। अच्छा, ये यूनिट आएगा इसका एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मेरे पास जब PHE आ गया तो मुझे पता है कि यार दो गैसेस का जो प्रेशर मालूम करने के लिए PT इज इक्वल टू PHE प्लस PH2 के अप्रोच पे जा सकता हूँ। अब T जो है वो मुझे सवाल में गिवन है, ये रहा 3 एटमॉस्फेयर, और PHE मैंने निकाला 0.593 प्लस PH2। अब मैं इस 0.593 को उधर भेज के 3 से माइनस कराऊंगा, तो मेरे पास PH2 की वैल्यू आ जाएगी। PH2 इज इक्वल टू, आंसर बताओ। 2.407। 2.407, यही आ रही है। यस सर। ये आ गई यस। आपके पास एटमॉस्फेयर की वैल्यू। एक ये आंसर है आपके पास। एक एक ये आंसर है बेटा। क्लियर हो गया सबको? यस सर।
ठीक है बेटा, और कोई बताइए सवाल। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफी बड़ा है। इसमें 4 कंटेनर्स हैं। 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड एज फॉलोज। 4 कंटेनर्स हैं, मैं चारों कंटेनर्स को नाम दे देता हूँ और इन चारों कंटेनर्स का डाटा भी अलग अलग ही बनाऊंगा। ठीक है। कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, कंटेनर डी। ठीक है। अच्छा, 2 ग्राम्स। अब याद देखो 4 कंटेनर्स है, 4 कंटेनर्स का वॉल्यूम डाटा बनाओ पहले तो। ए है, मालूम क्या करना है, विच कंटेनर इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर एंड विच हैज द लोएस्ट प्रेशर। किस कंटेनर का प्रेशर सबसे ज्यादा है, किस कंटेनर का प्रेशर सबसे कम है। इसका ये मतलब हुआ कि चारों सवालों में मुझे मालूम क्या करना होगा, प्रेशर मालूम करना, पीडी। ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक और चीज, एक और बात भी डाटा के अंदर जरा देखना। 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि चारों कंटेनर्स का जो वॉल्यूम बता रहे हैं वो एक ही बता रहे हैं। तो मैं वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे 1 DMQ। ये मैंने सपोज की है वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर भी वॉल्यूम मैंने 1 DMQ कंसीडर किया, यहाँ पर भी मैंने वॉल्यूम 1 DMQ कंसीडर किया है, क्योंकि एक जैसा वॉल्यूम है सबका। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमने सबसे पहले लिखी कि हमें चाहिए क्या, और हमारे पास एक जो ये बेसिक चीज गिवन है। अब देख लेते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले एक कंटेनर में हाइड्रोजन का मास गिवन है कितना, 2 ग्राम, और टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 273 केल्विन। सवाल को सॉल्व करने के लिए अब जरा गौर अगर करो तो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर निकालना है, तो सबसे सूटेबल जो मुझे फॉर्मूला लग रहा है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लग रहा है। क्या ख्याल है तुम लोगों का। जी सर। मुझे यस सबसे सर। सूटेबल फॉर्मूला लगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसके लिए मुझे आर की जरूरत भी है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ। 0.0821 एटीएम डॉट टीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलविन। अब इधर देखते हैं बी कंटेनर में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है 273 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन का मास यहाँ दिया हुआ है 1 ग्राम, और टेम्परेचर बताया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैलविन्स में 546 कैलविन हो जाता है। ठीक है। अब आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम डॉट टीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलविन। अब सी कंटेनर देखो, 28 ग्राम नाइट्रोजन, गिवन मास नाइट्रोजन का है 28 ग्राम एट 273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इसका भी कितना है, 273 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 546 बनेगा। और आर क्या है, 0.0821 एटीएम डॉट टीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलविन। अच्छा, चौथा क्या है, W इज इक्वल टू N2 की वैल्यू जो है। अब यहाँ पर देखो, चौथा कंटेनर 17 ग्राम मीथेन, मास ऑफ मीथेन इज 17 ग्राम, और एट 273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, 546 केल्विन। आर की वैल्यू 0.0821
ATM डॉट टीएम क्यूब पर मोल डॉट कैलोरी। ठीक है भाई, चारों डेटास बन गए अब आपके पास। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन की जानिब। सर आप कर लेंगे आगे, अब आगे समझ। समझ आ गया? चलो, जी सर। बस सर चारों चारों में पीवी तो एनआरटी लगेगा ना? जी बेटा, चारों में पीवी एनआरटी होगा तो और डब्ल्यू अपॉन एम W हो upon जाएगा M। एन की हाँ, जगह। एन की जगह डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा। हाइड्रोजन का और मॉलिक्यूलर सर मास दोनों होता है। कंटेनर, दो कंटेनर में हाइड्रोजन का लगेगा। हाँ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 होता है, मतलब 2 एटम्स का जी मास। सर। और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास और डायरेक्टली बता रहा हूँ मीथेन का 16 होता है। 2 और C12 2 12 16 हो जाएगा। ठीक है भाई। सर मीथेन का कितना होता है? बेटा डायरेक्ट बता रहा हूँ 16 होता है, वरना आप चाहें तो कार्बन और हाइड्रोजन के मासेस को प्लस करके भी निकाल सकते हैं।